क्या आप भी इस साल महाराष्ट्र बोर्ड साइंस के पेपर के अंदर 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना चाहते हो? तो आपको यहां पर साइंस 1 के अंदर 40 में से 40 लाना ही पड़ेगा। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप साइंस 1 के अंदर 40 में से 40 मार्क हासिल कर सकते हो, और उसके साथ साथ मैं आज आपको ऐसे क्वेश्चंस बताने वाला हूं, ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, तो वीडियो आखिर तक बने रहना। और साथ साथ आपके यूनिट टेस्ट आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर चाहिए होंगे तो बस इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करना है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आगे जिस भी टॉपिक्स के आपको क्वेश्चन चाहिए वो टॉपिक लिखना है, क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्कूल्स के अंदर अलग अलग टॉपिक्स आ रहे हैं। तो यहां पर याद रखना, आपको कमेंट करनी है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि ग्रेविटेशन। ठीक है, चलो अब आते हैं हमारे महाराष्ट्र बोर्ड 2027 का। इस बार का जो पेपर आने वाला है वो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस के अंदर, मतलब ऐसे बोला जा रहा है कि टफ आएगा, कोई बोल रहा है इजी आएगा, बट मैं आज आपको एग्जैक्ट बताऊंगा कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, और साथ साथ किस तरीके से आप 40 में से 40 मार्क स्कोर कर सकते हैं। अब सर, अगर 40 में से 40 मार्क स्कोर करना मतलब बहुत टफ बात, बिल्कुल टफ बात नहीं। क्यों? क्योंकि मैं अगर आपको बता दूं, महाराष्ट्र बोर्ड का जो पेपर होता है वो 40 मार्क का नहीं बल्कि 60 मार्क्स का आता है। इसका मतलब आप 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स का पेपर सॉल्व करना होता है। इसी वजह से बहुत आसानी से आप 40 में से 40 मार्क स्कोर कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी तक आपने कमेंट करी होगी कि यूनिट टेस्ट के अंदर आपको कौन से टॉपिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए। वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करना। देखो, साइंस पार्ट 1 की जब हम बात करते हैं तब साइंस पार्ट 1 के अंदर हमें टोटल 10 टॉपिक्स दिखाई देते हैं। यस, ग्रेविटेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, केमिकल रिएक्शन, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस, मेटलर्जी, कार्बन कंपाउंड्स एंड स्पेस मिशन। अब ये जो टॉपिक्स है वो आपका ग्रेविटेशन 3 मार्क्स का आता है, ठीक है, विदाउट ऑप्शन। बट विद ऑप्शन यही आपके पास 5 मार्क्स का आता है। इसका मतलब सर, बहुत सारे क्वेश्चंस, मतलब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं कि 40 में से 40 लाना क्या पॉसिबल है? बिल्कुल है, क्योंकि टोटल पेपर आपका 60 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के आपको ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। इसका मतलब आप यहां पर कर सकते हो। अब बात है, सर बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमें फिजिक्स हार्ड जाता है, केमिस्ट्री हार्ड जाता है, तो क्या हम किसी एक दो टॉपिक्स को छोड़ सकते हैं? देखो, मैं तो बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको किसी टॉपिक्स को छोड़ना है, बट अगर मान के चलते उस टॉपिक का कोई हार्ड क्वेश्चन आता है तो आप उसको बिल्कुल छोड़ सकते हो। और कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मैं आपको सीधा लेकर के जाऊं आपके पेपर पैटर्न के ऊपर। क्यों? क्योंकि जब तक आप पेपर पैटर्न नहीं समझोगे तब तक आप पूरे मार्क्स कैसे हासिल करना है ये नहीं जानोगे। तो याद रखना, ये आपके टॉपिक्स के मार्क्स है। हर एक टॉपिक्स को विदाउट ऑप्शन कितने मार्क्स मिलने वाले हैं, और ये विद ऑप्शन है यहां पर। ठीक है ना? एक दो टॉपिक्स के अंदर हम एक दो क्वेश्चंस को छोड़ भी सकते हैं। अब मैं आपको सीधा जाता हूं हमारे वेबसाइट के ऊपर। आप बोलोगे सर वेबसाइट के ऊपर क्यों जाना है? चलो मैं आपको, ये महाराष्ट्र बोर्ड की हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। एक बहुत अच्छी चीज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आपको भी लगता है कि मेरे पास महाराष्ट्र बोर्ड के सारे क्वेश्चन पेपर होना चाहिए, एग्जैक्ट क्वेश्चन पेपर होना चाहिए? तो मैं आज आपको बता दूं वे कैसे डाउनलोड करने हैं। तो ये हमारी महाराष्ट्र बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहां पर आपको क्या करना है, मुख्य पृष्ठ के ऊपर यहां पर विद्यार्थी लॉगिन है, विद्यार्थी लॉगिन के अंदर जाना है। यहां पर नीचे निकाल है, एचएससी इंस्पायर है, फॉर्म 17 है, गुणांची पडताळणी, स्थलांतर, ऐसे ऐसे। यहां पर नमूना प्रश्न पत्रिका के ऊपर जाना है। प्यारे बच्चों, नमूना प्रश्न पत्रिका मतलब सैंपल पेपर्स। इस सैंपल पेपर्स के ऊपर जैसे आप जाओगे, यहां पर दो ऑप्शन है आपको, एचएससी और एसएससी। अगर आप क्लास 10th में है तो एसएससी यहां पर ले रहा है। अब देखो, एसएससी के अंदर मार्च 2024 का, मार्च 2025 का, जुलाई 2024 का और जुलाई 2025 का 4 साल के पेपर्स यहां पर आपके पास अवेलेबल है। मैं मार्च 2025 का पेपर ओपन करता हूं। ठीक है, देखो मराठी का है, हिंदी का है, इंग्लिश का है, मैथमेटिक्स अलजेब्रा का, मैथमेटिक्स ज्योमेट्री का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मुझे क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर डाउनलोड करना है। मैं यहां से पेपर डाउनलोड करूंगा। ये आ गया मेरे पास महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड साइंस 1 का पेपर। अब जैसे पार्ट 1 का पेपर देखोगे, आप सभी को पता होगा यहां लिखा होता है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, बट याद रखना ऑल क्वेश्चंस आर नॉट कंपलसरी। और के क्वेश्चंस आप छोड़ सकते हो। ठीक है, यूज द कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड द मेंबर्स ऑफ राइट। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है, याद रखना। अब आगे बात करते हैं। पहला जो क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन होता है आपका एमसीक्यू का।
ठीक है, आसान क्वेश्चन होते हैं, हम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के। देखो पहला क्वेश्चन कहां से आया है सर, पीरियोडिक टेबल से आया हुआ है। सर दूसरा क्वेश्चन कहां से आया है, दूसरे टॉपिक से आया हुआ है। इसका मतलब देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से पहला सवाल आ गया, दूसरा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से आ गया, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वहां पर आपको मिलेगा यस ये इलेक्ट्रिसिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, यस देखो इज यूज्ड टू मेक सोलेनोइड टाइप ऑफ, यहां का सवाल है। फिर लाइट से टॉपिक आ गया एंड फिर फिफ्थ नंबर का जो सवाल है वहां पर आपको फिर से केमिकल रिएक्शन का सवाल दिखा। इसका मतलब मैक्सिमम एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के यहां पर दिखाई दे रखे। तो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हमें क्या करना है, ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं। अब आगे बात करते हैं ऑप्शन बी क्या आता है। ऑप्शन बी आता है अलग अलग प्रकार के मिसलेनियस क्वेश्चंस। 4 प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन होता है स्टेट ट्रू और फॉल्स। मैक्सिममली ये जो क्वेश्चंस होता है ये भी केमिस्ट्री से क्वेश्चन आता है, केमिकल रिएक्शन से कभी कभी आता है, नहीं तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से आता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है फाइंड ऑड मैन आउट। मैक्सिमम ये जो क्वेश्चन आता है वो फिजिक्स से आता है। ठीक है, लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेट, इस तरीके का ये क्वेश्चन आता है। या फिर आपके पास केमिस्ट्री का भी अगर आ सकता है तो वो लास्ट वाले टॉपिक से यानी कि कार्बन कंपाउंड से आ जाएगा। थर्ड है यहां पर गिव द रीजन, व्हाट इज द रीजन। एक यहां पर आपको क्या करना है, मतलब छोटा सा आंसर लिखना है कि ट्विंकलिंग क्यों करते हैं स्टार्स। ठीक है, फिर फोर्थ सवाल आता है मैच द कॉलम। मैच द कॉलम्स के अंदर आप मैच द कॉलम करोगे इस, और ये पांचवा सवाल आता है आपके पास नेम द बिहेवियर वाटर बिट विट्स इन। इसका मतलब ये 5 सवाल आते हैं यहाँ पर, है ना। यहाँ पर आपको ये मिसलेनियस क्वेश्चंस होते हैं। क्वेश्चन 2 जो आता है वो गिव द साइंटिफिक रीजन आ जाता है। आपको 2 साइंटिफिक रीजन लिखने होते हैं। याद रखना ऑलवेज 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 एक गारंटेड क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं, आपका जो चैप्टर 2 है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, उसके अंदर टोटल 4 से 6 गिव द रीजंस दे रखे हैं। आप कोई भी पेपर उठा करके देखो ये गिव द रीजन आपको पक्का दिखेगा, मतलब दिखेगा। इसका मतलब ये देखो व्हाइल गोइंग लेफ्ट टू राइट, ये वाला भी क्वेश्चन वहां से उठा है। इसका मतलब गिव द रीजन वाला क्वेश्चन आपके चैप्टर 2 से आता है। ठीक है, एक तो पक्का वहां से आता है, दूसरा यहां से आया। ठीक है, अब 3 में से एक तो पक्का आएगा। फिर ऑप्शन बी है आंसर द फॉलोइंग एनी 3। फिर यहां पर 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। टोटल कितने, 6 मार्क्स के टोटल सवाल है। टोटल आपके पास 5 दे रखे हैं, उनमें से 3 करने हैं। फिर आते हैं आंसर द फॉलोइंग एनी 5, 15 मार्क्स के क्वेश्चंस है। यहां पर आपको कितने करने हैं, 5 करने हैं, मगर टोटल बहुत सारे दिए होते हैं। यहां पर टोटल कितने दिए होते हैं, देखो यहां पर 6 दे रखे, 6, कुछ फिजिक्स के कुछ केमिस्ट्री के, 5 6 क्वेश्चंस दे रखे यहां पर। ठीक है, फिर अलग अलग उप प्रश्न भी इसके अंदर होते हैं। इस तरीके से फिर ये बड़े बड़े क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस तो 100% गारंटेड यहां से आता है स्पेस मिशन वाला। ठीक है, अभी आपका स्पेस मिशन टॉपिक नहीं हुआ है तो कोई टेंशन नहीं है, स्पेस मिशन के अंदर से भी बहुत आसान सा टॉपिक आता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के अंदर मैक्सिममली हमारे पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, और फिर किसी एक वीडियो के अंदर मैं कौन से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं वो भी आपको बताऊंगा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा पेपर पैटर्न है। पेपर पैटर्न अगर एक बार आपने समझ लिया तो एकदम आसानी हो जाती है आपके अगले वाले मतलब पूरी तरीके से पेपर, एक बार पेपर पैटर्न आपने समझ लिया, फिर आपको करना है पेपर प्रेजेंटेशन। अगर आपको पेपर पैटर्न तो समझ आ गया कैसे होता है, अगर पेपर प्रेजेंटेशन कैसे करना है ये आपको पता करना होगा, तो अगले वाले सैटरडे मैं आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन कैसा करना है साइंस 1 का भी और साइंस 2 का भी, इसका भी वीडियो लेकर के आऊंगा। प्यारे बच्चों, मैं आप सभी को एक बहुत अच्छी चीज बतानी है। अगर आप क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर पढ़ते हो, आप इंग्लिश मीडियम में हो, सेमी मीडियम में हो या फिर मराठी मीडियम हो, आपके लिए हम लेकर के आए हैं प्रारंभ बैच फॉर एमएच क्लास 10। यस, सिर्फ और सिर्फ बैच की प्राइस है 1999, 2000 रुपए की बैच है, बट पूरे साल भर इसके अंदर आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे, चाहे वो कौन से भी मीडियम के हो, मराठी, इंग्लिश और सेमी मीडियम। ठीक है, हिंदी और उर्दू हम नहीं पढ़ाते बेटा, कन्नड़ भी नहीं पढ़ाते। ठीक है, 500 से ज्यादा लाइव क्लासेस है, डाउट क्लियरिंग सेशंस है, क्लास नोट्स आपको मिलते हैं, और ये जो नई बैच है वो यहाँ पर हमारी 1 अगस्त से शुरू हो रही है। तो सारे बच्चे पक्का आ जाना। मैं आपको साइंस 1 पढ़ाता हूँ, जो है मैम इंग्लिश पढ़ाती है, सुयोग सर आपको सोशल साइंस पढ़ाते हैं, साथ साथ मराठी और हिंदी पढ़ाते हैं, प्रणीता मैम आपको साइंस 2 पढ़ाती है, और राम सर आपको मैथमेटिक्स, अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री पढ़ाते हैं। तो याद रखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखी है, सारे बच्चे प्रारंभ बैच ज्वाइन करना। और साथ साथ मैं आपको बता दूं, अनअकैडमी ऐप के ऊपर आप फ्री स्पेशल क्लास भी कर सकते हो।
मोस्ट ऑफ क्लासेस हम आपके लिए फ्री रखते हैं, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू दिस चैनल, कमेंट करना है ग्रेविटेशन टॉपिक, केमिकल रिएक्शन या फिर प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन, आपको कौन से टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।